Hi everyone, this is Kinsuk Varase, and in this session we are going to talk about reusable launch vehicle. If you have been watching the news, you might have seen that ISRO has recently conducted the demonstration of a reusable launch vehicle. Okay. अभी हाल फिलहाल में ही इसरो ने अप्रैल में reusable launch vehicle को टेस्ट किया था, उसका एक्सपेरिमेंट किया था. तो आज इस सेशन में we would like to see that what is this reusable launch vehicle, क्या है ये reusable launch vehicle, क्या इसकी क्षमता है, क्यों इसरो इसको डेवलप कर रहा है, और इसके साथ साथ इसरो के पास और कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं. okay. तो आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एक जो लॉन्च व्हीकल है ये बेसिकली एक रॉकेट इंजन है जो एरोप्लेन की तरह रनवे पे लैंड कर रहा है. okay. ये हमारा एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था इसरो के द्वारा. तो देखते हैं इसमें और क्या क्या है. okay. अगर हम रीयूजेबल लॉन्च की बात करें तो इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा ड्रॉप किया गया था 4.5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से. और ड्रॉप करने के बाद ये जो रॉकेट इंजन है उसने सक्सेसफुली ऑटोनोमसली मींस खुद से ही मैन्यूवर और लैंडिंग की. मींस बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, बिना मैनुअल असिस्टेंस के ये जो रॉकेट लॉन्चर है वो रनवे पे खुद ही लौट आया. तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, सक्सेसफुल टेस्ट था. बट इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इसे सीधा यूज कर सकते हैं. इसरो किसी भी मिशन में यूज करने से पहले इसे अभी कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा. अभी आप देख सकते हो इसे जस्ट 4.5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से ड्रॉप किया गया है. आगे आने वाले टेस्ट्स में इसे बाकी जो ऑर्बिट से ड्रॉप किया जाएगा और उसके बाद उसकी क्षमता जो है वो टेस्ट की जाएगी. अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हम और बात करें तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, क्यों रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को इसरो लेकर आ रही है. इसके लिए आप पहले इसकी हिस्ट्री देख दो. जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉन्च सिस्टम्स हैं, जो भी हमारे अभी के लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो यूज एंड थ्रो काइंड के लॉन्च व्हीकल्स हैं. यूज एंड थ्रो मींस एक बार अगर हम रॉकेट इंजन को यूज कर लेते हैं वी कैन नॉट यूज इट एनी फर्दर, इट इज ऑफ नो यूज टू अस. तो वंस वी हैव यूज्ड इट वी हैव टू डिस्कार्ड इट. तो मीन्स एक बार यूज करने के बाद वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, उसका हम कोई भी यूज नहीं कर सकते. तो मान लेते हैं अगर हमें 1 kg का भी पेलोड, इफ वी हैव टू इवन पुट 1 kg ऑफ पेलोड इनटू आवर स्पेस, इनटू सम ऑर्बिट, इवन लो अर्थ ऑर्बिट, तो उसमें भी जो खर्च है वो लगभग $5,000 के एडवांटेज आता है. वहीं पे अगर हम RLV की बात करें, अगर हम RLV की यूज करते हैं जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है, तो इट कैन हेल्प इन कटिंग डाउन नियरली 80% ऑफ द लॉन्च कॉस्ट. जो लॉन्च की कॉस्ट है उसमें लगभग 80% का फायदा हो सकता है. साथ ही साथ जो अभी हमें अगर मान लेते हैं एक बार हमने कोई भी लॉन्च व्हीकल्स का यूज करके कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, इफ वी हैव टू स्टार्ट अगेन, मान लेते हैं अगर वो लॉन्च सक्सेसफुल नहीं रहा, इफ वी हैव टू स्टार्ट अगेन वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू असेंबल ऑल दीज थिंग्स, टू मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन ऑल दीज थिंग्स. बट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में फायदा क्या होगा, वी कैन यूज इट विथ लिटिल एडजस्टमेंट मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स. तो जो बैक टू बैक लॉन्चेज हैं वो मिनिमल टर्न अराउंड टाइम में कंडक्ट की जा सकती हैं. मींस एक तो हमें कॉस्ट जो है उसमें बेनिफिट होगा, सेकंड इट विल आल्सो हेल्प इन सेविंग द टाइम. ओके, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. तो इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के अलावा अगर हम देखें तो इंडिया में और कौन कौन सी लॉन्च व्हीकल्स हैं. इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के पहले हम हिस्ट्री अगर देखें तो इसरो ने सबसे पहले जो लॉन्च व्हीकल यूज किया था दैट इज SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3. देन उसके आगे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन PSLV में बहुत सारे वेरिएंट हैं, जो सबसे पावरफुल वेरिएंट है दैट इज PSLV-XL. इसके साथ साथ GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3. तो ये हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, जिनका यूज किया जा रहा है, और इसमें इन तीनों का यूज अभी किया जा रहा है दैट इज PSLV, GSLV Mark 2 एंड GSLV Mark 3. इसके अलावा जो डेवलपमेंट स्टेज में है वो है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और SLV और ASLV ये स्टार्टिंग पीरियड में इसरो के द्वारा यूज किए गए थे. अब हम इन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहला अगर हम SLV की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द SLV, तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था इसरो का. इट हैज ऑल 4 स्टेज सॉलिड स्टेज रॉकेट. तो इसमें सभी सॉलिड स्टेज कहने का मतलब इसके जो फ्यूल होंगे वो सॉलिड होंगे. तो इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया था इस रॉकेट इंजन में.
डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन वाज 17 टन्स एंड 22 मीटर हाइट. कैपेसिटी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इट वाज अप टू 40 kg इन लो अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट. तो लो अर्थ ऑर्बिट का रेंज जो है अराउंड 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, एंड देन 36,000 किलोमीटर से ऊपर हमारा हाई अर्थ ऑर्बिट है. इसके बीच का जो रेंज है दैट इज मिडिल अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट. तो दिस SLV was capable of launching 40 kg of payload in low Earth orbit. Okay. अगर हम इसके फर्स्ट ट्रायल की बात करें तो 1979 the mission was not successful. बट एक साल के बाद इसरो ने सेम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करके रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को लॉन्च किया था, विच वॉज सक्सेसफुल ऑल्सो. ओके, APJ अब्दुल कलाम वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस सैटेलाइट लॉन्च. ओके, देन जैसे ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करके इंडिया ने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया, इंडिया बिकम वन ऑफ द 6 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज हैविंग द पावर टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट बाय इट्स ऑन व्हीकल इन द स्पेस. तो ये SLV की कहानी है. इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो दैट इज सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल. इसमें 5 स्टेज व्हीकल्स हैं, 5 इंजन हैं एंड ऑल आर सॉलिड. अगर हम इसके पेलोड की बात करें, नाउ इट वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. इट हैज अ पेलोड ऑफ अबाउट 150 kg इन लो अर्थ ऑर्बिट. Along with that, if we can see, around 4 development flights were conducted. First 2 were unsuccessful and third and fourth were successful. तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स है इसरो का. Then after came the one of the most successful launch vehicles of ISRO, which was PSLV. If we talk about the PSLV, this was the first launch vehicle with a liquid stage. Okay, इसमें 4 इंजन्स हैं, 2 सॉलिड 2 लिक्विड. पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड. तो अल्टरनेट सॉलिड एंड लिक्विड इंजन्स हैं. If we talk about the payload, in low Earth orbit, it can launch around a payload of 1750 kg. I'm talking about PSLV XL. Okay. वहीं पे अगर हम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो इट कैन ट्रांसफर अ लोड ऑफ अराउंड 1425 kg. Okay. So this PSLV mainly it is being used for launching the satellites in the low Earth orbit, but even it can be used for launching the satellites in high Earth orbit sometimes. Limited capacity is there, around 1400 kg of payload can be transferred to the geo transfer orbit. Okay. Then first flight 1993, it was unsuccessful, but after that this PSLV has been one of the most successful variant of ISRO. Okay. One of the most successful launch vehicles of ISRO. You can see 3 major variants are there: PSLV CA, PSLV G and PSLV XL, the most powerful one. Okay. So this is the PSLV which is one of the major successful. You can see 4 stage different engines are there. Okay. This is also one thing. This is the one such launch vehicle जिसका यूज करके एक बार में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था 2017 में. Okay. Then अगर हम इससे आगे बढ़े, ये हमारा PSLV रॉकेट लॉन्च व्हीकल है. If we talk about the GSLV, GSLV is the largest launch vehicle which has been developed by India so far. Okay. इसकी अगर हम बात करें तो it is 3 stage vehicle. It is not 4 stage, now it is 3 stage vehicle. इसमें solid, liquid and cryogenic engine है. Cryogenic fuel means the fuel which is stored at very low temperature. Okay. Cryogenic में ज़्यादा thrust मिलता है जिससे हम जो हमारे पेलोड है उसे हायर अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट द जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 2500 kg और लो अर्थ ऑर्बिट में 5000 kg. वहीं पे अगर हम मार्क 3 की बात करें जो इसी का एक वेरिएंट है, इट कैन ट्रांसफर अप टू 4000 kg इन जियो ट्रांसफर एंड अप टू 8000 टू इवन 10000 kg इन लोअर अर्थ ऑर्बिट. तो इसमें सॉलिड इंजन यूज किया जा रहा है, सेकेंड लिक्विड इंजन और थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक इंजन है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया. देन it is also going to be used for launching this Chandrayaan. Okay. Now
इससे रिलेटेड हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PSLV launch satellites useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellites. जो अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स होते हैं या अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर जनरली प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट, whereas communication satellites are mainly used in the medium earth orbit or higher earth orbit. Okay? तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट में GSLV का हम यूज करते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट में मेनली हम PSLV का यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सीम्स करेक्ट। Second statement says that satellite launched by PSLV appeared to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. Okay? जो PSLV से हम लॉन्च करते हैं वो एक ही पोजीशन में बने होते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। जो हम GSLV से लॉन्च करते हैं, जब हम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट जब हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, तो इट अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन बिकॉज इट्स स्पीड ऑफ revolving around the earth is same as the rotational speed of the earth. वहीं पे अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स की बात करें तो इनकी जो रोटेशन की स्पीड है वो अर्थ की स्पीड से जनरली हायर होती है। सो दीज PSLV लॉन्च सैटेलाइट्स डू नॉट रिमेन फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन, बट GSLV से जो सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं दे appear to remain in the same position because mainly they are used for communication purposes. Okay? तो दूसरा वाला गलत है। Third is saying GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and second and fourth using liquid. ये PSLV के लिए सही है, GSLV के लिए नहीं। GSLV is using solid, liquid and cryogenic. So third statement is also incorrect, second is also incorrect. So answer here would be A, that is 1 only. Okay. So this was launch vehicles, the reusable launch vehicle which is being developed by ISRO and the other launch vehicles of ISRO. Thank you very much. All the best.